वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। पहले ना मैं यूट्यूब पे ना बहुत सारी वीडियो डाउनलोड करके रखता था कि कभी ऐसा मोमेंट आए कि भाई इंटरनेट ना हो तो काम आ जाएगा। पर उसके चक्कर में मेरी बहुत सारी मेमोरी जो है ना इस मोबाइल की घिरी हुई थी, क्योंकि मेमोरी कार्ड इसमें एक्सटर्नल तो लग नहीं सकता। तो मोबाइल की जो मेमोरी होती है आईफोन में 512 GB का ये, उस पर ही रिलाई करना पड़ता है। तो बहुत सारा जो स्पेस जो है ना घेर के रखता था मेरा, वो बहुत लंबी लंबी वीडियोस को मैं सुनता था पहले। पर मेरे को एक नया फीचर जो अभी मैंने अपडेट किया था फ़ोन को, शायद या तो कुछ तो किया था, याद नहीं आ रहा। तो वो सेटिंग बिगड़ गई उसकी, मतलब वो पूरा डेटा मैंने डिलीट किया है ना। बहुत सारा स्पेस खाली हो गया, पूरा आधे से ज़्यादा है ना। पर एक चीज़, नया फीचर मेरे को पता चला, ऑटो प्ले जो होता है यूट्यूब में, मतलब कि तुम्हें डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रीन पे जो भी सामने होगी वीडियो वो खुद ही प्ले होने लग जाएगी और एंड तक होगी। पहले ये एंड तक नहीं होती थी, शुरू के 10 सेकंड या 20 सेकंड 30 सेकंड ऐसे होती थी। तो ये नया फीचर कब आया मुझे पता नहीं चला। थोड़े टाइम पहले ये मैंने एक्सप्लोर करा है, अभी 20-25 दिन हो गए। तब से मेरे को ना डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ती है और ये ऑटो प्ले ही हो जाता है पूरा वीडियो। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम में। यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। 2 हफ्ते पुराना कमेंट है, लॉजिकल राज बोल रहे हैं, भाई इसलिए तो बाप का बिजनेस को भी लात मार दिया ताकि कल आके मुझे ना बोल सकें कि मेरी वजह से तू आज यहाँ पर है। खुद पर ही भरोसा है तो भाड़ में जाए सब लोग कीड़े मकोड़े। पता है इससे क्या होता है? इससे ना एक फ़ायदा है, ये जो तुमने बोला ना कि मैंने बिजनेस, बाप का बिजनेस और प्रॉपर्टी और ये सब छोड़ दिया, कंफर्ट और ये सब। तो कि इससे ये फ़ायदा होता है कि एक्चुअल में जो तुम्हारा, अरे यार एक काम आ गया मुझे याद, एक सेकंड रुकना भाई। बेडशीट चेंज करने का मैं बार बार भूल जाता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता। कॉपीराइट आ जाएगा। कहाँ पे हो हिमांशु? लेक्चर में दुकान पे। अच्छा अच्छा, वो मैं बेडशीट चेंज करनी थी। ठीक है, ऊपर हो आप? हाँ मैं अभी ऊपर ही हूँ, मैं जब दोबारा दोबारा फ़ोन करूँगा ना तब आना आप। अरे नहीं, बेडशीट तो अभी धुलने के लिए जाएगी, अभी आई नहीं, आएगी तो उस समय कर दूंगा। अच्छा, मेरे को एक बार ना फ़ोन कर लेना आने से पहले। हाँ ठीक है, जब आ जाएगी ना। हाँ, कब तक हाँ तो एक्सपेक्टेड है? अभी कोई नहीं पड़ी है क्या बेडशीट? नहीं नहीं, अभी तो मैं कल सारी धुलने के लिए दी थी। चलो ठीक है, कब तक आ जाएगी? क्या बोल रहा था वो लॉन्ड्री वाला? देखते हो तो 3 बजे कह रहा था, तब देखते 3 बजे आती कि नहीं आती। चलो ठीक है, हाँ हाँ। ओके। बेडशीट का बार बार भूल जाता हूँ मैं। यहाँ पे हम जी इतना रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, नई नई चीज़ें जुड़ती जाती हैं तो मोटिवेशन बना रहता है। मैं क्या बोला था कि अगर तुम बाप की, जो अपने अभिभावक की, किसी भी की भी, मम्मी पापा या किसी की भी प्रॉपर्टी हो, ये एक तरह का स्वार्थ होता है। इसके कारण ना हम बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। अब हम खुद ही नहीं पता चलता कि कौन से स्वार्थ के कारण हमें बुरा लग रहा है। पर तुम्हें लाइफ में कभी भी कोई इंसान बुरा लगे या कुछ बुरा लगे ना, एक बात याद रखना कि कुछ है जो तुमने अभी पकड़ रखा है। वरना नेचर किसी को भी बांध के नहीं भेजता है। नेचर सबको आज़ाद भेजता है, सबको स्वतंत्र ही भेजता है। लेकिन हम पकड़ लेते हैं क्या? रिश्ते, नाते, बिजनेस, घर, सिक्योरिटी, कंफर्ट, है ना, लालच, पैसे का लालच, प्रॉपर्टी का लालच, ये शॉप के बाप की दुकान मिल जाएगी, कोई बिजनेस शोरूम, ये सब जो है ना, ये इनके कारण फिर हम ना वो झेलते रहते हैं जो जिससे हमें बुरा लग रहा होता है। लेकिन हमको एक होप रहती है कि भविष्य में हमें कोई ये मिलेगा। तो फिर उसके कारण ना बहुत सारे इंडियन जो बच्चे हैं वो यही फेस कर रहे हैं। दूसरा कारण ये होता है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस कभी डेवलप ही नहीं होता कि भाई वो खुद कमाएं, खुद के ऊपर भरोसा करें, इंडिपेंडेंट रहें। अब आज़ाद रहने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि खुद के ऊपर पहले तो भरोसा ही होना चाहिए। अगर खुद के ऊपर भरोसा ही नहीं होगा, मेरे दिमाग में ना अभी कुछ चल रहा है। अभी मैं ये बनाते बनाते मेरे को याद आ गया। 1-2 दिन से चल रहा है मेरे दिमाग में, बता नहीं सकता, फिर कभी बताऊंगा, फिर कभी बताऊंगा। पर बहुत कुछ चल रहा है अभी। तो मैं मतलब फुल फोकस से नहीं बना पा रहा ये वीडियो, पता नहीं क्यों, क्या हो रहा है। वो भी स्वार्थ है मेरा भी। स्वार्थ के बिना ना तुम कभी भी कुछ इधर उधर फील कर ही नहीं सकते। स्वार्थ तो पक्का ही होगा। स्वार्थ स्वार्थ के बिना ना इंसान इतना लाइट फील करता है। और मैं भी स्वार्थहीन नहीं हूँ, सही बोलूँ तो भाई, मेरे अंदर भी स्वार्थ अगेन एंड अगेन कई बार बढ़ते जाते हैं। मैं फंसता जाता हूँ उसके अंदर। मैं कई बार रियलाइज़ करता हूँ कि नहीं, ये वाला स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा। फिर
मतलब ऐसे नहीं, मैं लॉन्ग टर्म तक नहीं बनता क्योंकि मैं प्रत्यक्ष देखता हूँ कि मेरे को ओके ये वाला स्वार्थ तो मैंने कभी भी फील नहीं किया कि इसके कारण कैसा लगता है। तो वो होता है तो दिखता है, और उसी की वजह से मैं तुमको भी ये सब इतना क्लैरिटी से बता पाता हूँ कि ये सब ना हम सब के साथ होता है, कोई बच नहीं सकता इससे। हॉस्टल में इंडियन लोग हैं कुछ नहीं, एक तो नेपाल से हैं वो, तो ये बड़ा मुश्किल है कि भाई तुम बिना स्वार्थ के बच जाओगे, स्वार्थ से बच जाओगे तो उसके कारण बहुत बुरा लगेगा तुम्हें। अरे यार मेरा वो दोबारा, हाँ तो यही था इसका ये कमेंट। अंत में तो गुलाम ही शादी करते हैं। मतलब मैं देखो, मैं शादी के खिलाफ नहीं, कई लोग बोलते हैं कि मेरे को मैं शादी के क्यों खिलाफ हूँ। मैं हमेशा ये बोला है कि भाई तुम जब तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है तब तुम शादी मत करो, या फिर शादी का कॉन्सेप्ट इतना लिबरल होना चाहिए कम से कम तुम्हारे लिए कि भाई तुम जब मर्जी, जब तुम्हें बुरा लगे तो तुम सेपरेट हो सको। तुम्हें बंधन फील नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि शुरू के 1 साल में जब तुम्हें अच्छा लग रहा था तब तो तुमने वो किया, लेकिन आगे तुमको अच्छा नहीं लग रहा है पर तुम उस दबाव में उसको कैरी आउट कर रहे हो शादी को, वो तुम्हें दुख लाता है। और सिर्फ शादी नहीं, ये कोई भी चीज़, कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि हम जब शुरू में करते हैं तो बेनिफिट हो रहा होता है, लेकिन बाद में हम उसे बस कैरी आउट कर रहे हैं किसी लालच में या फिर बंधन के कारण। शादी हो सकती है ऐसे, कई बिजनेस में मैंने देखा है कि कई लोग, मज़ा नहीं आ रहा होता उसके एक टाइम के बाद, पर वो ज़बरदस्ती खींच रहे होते हैं, लथाड़ रहे होते हैं। कई बार घर के साथ ऐसा होता है कि घर में मान लो कहीं पे कोई शिफ्ट हुआ तो शुरू के टाइम में तो मज़ा आ रहा है, लेकिन बाद में इसलिए उसे खींचना पड़ रहा है क्योंकि अब इन्वेस्ट कर दिया है घर के अंदर। अब वो शिफ्ट मूव तो हो नहीं सकते, मैं तो मूव हो सकता हूँ, मैं तो घर खरीदता नहीं हूँ कभी। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अपना घर नहीं लेना चाहिए, इसीलिए इसके तो मैं सख्त खिलाफ़ हूँ। शादी वाले में तो फिर भी चलो कभी कभी लिबर्टी, मतलब ऐसा हो सकता है कि भाई तुम खुद कमज़ोर होगे ना, जो ईक्यू जिसका कम होता है उसको इमोशंस शेयर करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए होता है, उसको एक अपना हमदर्द, हमदम कहने के लिए कोई चाहिए होता है। और उन लोगों के लिए शादी ठीक हो भी सकती है कभी कभी, लेकिन उसमें भी ट्रैप हो सकता है कि फंस जाओ तुम बुरी तरह से। तो मतलब ये तो डिपेंड करता है, पर ये 100% वाला नहीं है। इसमें मैं सख्ती से नहीं बोलूँगा, सख्ती से मैं उनके लिए बोलूँगा जिनके पास पैसे भी नहीं है ना, और कई टाइम तक नहीं होते, लॉन्ग टर्म तक, मतलब तुम्हें बहुत सारे पैसे जमा करने पड़ेंगे एक कंफर्टेबल लाइफ जीनी है तो, और शादी वाली जीनी है तो बहुत सारे पैसे होने चाहिए तुम्हारे पास, तभी तुम कंफर्टेबल जी सकते हो, है ना। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो इंडिया में पैदा हुए उनके पास वो ज़्यादातर मिडिल क्लास या फिर बिलो मिडिल क्लास में ही आते हैं, है ना। तो उनके लिए तो ऑब्वियसली शादी नहीं होगी, तो इसीलिए मेरी बातें जो लगती हैं वो मोस्टली ऐसे आती है कि मैं शादी के खिलाफ हूँ, पर वो ज़्यादा ज़्यादा जो लोग हैं ना उनके लिए शादी सही नहीं है। पता है क्यों? यही जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि एक तो इसके अंदर बंधन इतना ख़तरनाक है ना भाई कि तुम निकल नहीं सकते। तुम कितना भी बोल लो कि भाई हाँ ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लड़की भी बोल देगी, दोनों बोल देंगे हाँ म्यूचुअली अलग हो जाएंगे, ये नहीं होता है, लेकिन तुमको भी पता है नहीं होता है ना, बहुत मुश्किल होता है। दूसरा ये कि भाई फाइनेंशियल बर्डन इतना सारा आ जाएगा कि तुम लाइफ को एंजॉय करना भूल जाओगे। और अगर ऑन द अदर हैंड अगर तुम नहीं करते हो तो बस ये होगा कि भाई तुम्हें शेयर करने के लिए कोई नहीं मिलेगा, या फिर तुम्हें थोड़ा कभी कभी अलोन लगेगा, कभी कभी अकेला लगेगा। वो ज़्यादा सही है, मैं सच बोलूँ तो वो ज़्यादा सही है कि कभी कभी तुम्हें भी ये सब फील होएगा। लेकिन एक जो पहले के लोगों ने जो कहावतें कह के जो तुमको लल्लू बनाया है ना, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि कहावतों के ऊपर मत जाना। कहावतें ना ज़्यादातर फेक होती हैं और तुम्हें गुमराह करने के लिए होती हैं। वो तुम्हारे खुद के टेस्ट करने से मना करती हैं। तुम खुद के टेस्ट या खुद की बुद्धि नहीं लगा सकते, ऐसी बहुत सारी कहावतें हैं। तो ये जो कहावतें कोट करते हैं ना, मैं उन इंसान को पसंद नहीं करता हूँ कि जो खास तौर से पुरानी जो कहावतें बोलते हैं। मतलब कहावतों में तो यार कितना सारा गलत होता है। एक कहावत है कि शादी का लड्डू जो खाएगा वो पछताएगा, जो नहीं खाएगा वो पछताएगा। मतलब और फिर इसके साथ एक और लाइन बोलते हैं कि इससे अच्छा तो है फिर खाई के ही पछता लो। शादी का लड्डू जो खाता है वो पछताता, जो नहीं खाता वो पछताता, इससे अच्छा तो खा ही लो। अरे भैया ये फंसाने वाली स्टेटमेंट है, तुम देखो कैसे फंसाया जा रहा है। भाई जो नहीं खा के जो पछता रहा है वो कम पछता रहा है, मतलब उसमें पछतावा बहुत थोड़ा है। और जो खा के पछता रहा है वो बाउंडेड पछतावा है, मतलब उसमें बाउंडेशन है, लाइफ टाइम का इम्प्रिजनमेंट है, तुम फंस जा रहे हो उसके अंदर। जो नहीं खा के पछता रहा है वो तो भाई और चीज़ों को तो एंजॉय कर रहा है, कम से कम वो कितनी सारी चीज़ें एंजॉय कर सकता है दुनिया की, तुम सोचो।
जब मर्जी चाहे घूम सकता है, रात में उसे बाहर रहना तो रात में बाहर रहेगा, घूमेगा, डिस्को जाएगा, पार्टी जाएगा, क्लब जाएगा, बाहर जाएगा। जो उसे करना है वो फ्री विल के साथ कर सकता है। सो कॉल्ड फ्री विल होती नहीं है, मतलब जो भी है वो अपनी मर्जी से कर सकता है। लेकिन जो लड्डू खा लेगा वो भाई अपनी मर्जी से भी कुछ नहीं कर सकता। और पछतावा लाइफ टाइम का होगा, हर 24 घंटे का होगा। उस वाले में 24 घंटे का नहीं है, उसमें तो बस तुम्हारी जब फिजिकल नीड तुम्हें लगेगा या फिर तुम्हें अफेक्शन की जब ज़रूरत पड़ेगी, कडल करने की ज़रूरत पड़ेगी, कभी सर्दियाँ जब होती हैं तो तभी फील होगा बस, मतलब तुम समझ रहे हो ना। बाकी टाइम में तुम इंजॉय करोगे, है ना। बाकी टाइम में तुम मज़े कर रहे हो, बाकी सारे जो दुनिया के जो इतनी सारी चीज़ें हैं वो सब इंजॉय कर सकते हो तुम, है ना। मल्टीपल रिलेशन बना सकते हो तुम ऑब्वियसली। ये कैसे बेनिफिट की तरह गिना रहा हूँ मैं, असभ्य चीज़ें गिना रहा हूँ तो तो मतलब ये क्या सिखा रहा है, ये अलग ही सिखा रहा है हमारे बच्चों को हैं? मतलब तुम समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये कहावत कितनी गलत है कि शादी का लड्डू जो खाएगा वो पछताएगा, जो नहीं खाएगा वो पछताएगा, इससे अच्छा था खा ही लो। ये फंसाने वाली स्टेटमेंट है भाई, है ना। इसी तरह की बहुत सारी ऐसे घटिया लोगों ने ऐसी बातें बोली, है ना। भाई जो नहीं खा के पछता रहा है वो ज़्यादा नहीं पछता रहा है, वो थोड़ा है बहुत मात्रा में, सोचो कितना कम है। वो अपनी बॉडी पे ध्यान दे सकता है, उसके पास फाइनेंशियल बर्डन नहीं होगा, उसको शादी के बाद ईएमआई नहीं चुकानी पड़ेगी। जिसकी शादी हो जाती है ना भाई, पेरेंट्स पता है उसके ऊपर ईएमआई का बर्डन डाल देते कि तेरी शादी में तो खर्चा हुआ था, भर तू अब तो भर, इसी लोन की ईएमआई तू चला अब, है ना। और एक और जो खामी है वो ये कि शादी होने से पहले भी जब जब बच्चा पैदा होता है उसी वक्त से उसके लिए एक अमाउंट जोड़ा जाता है उसकी शादी के लिए, जो कि उसके ऊपर खर्चा किया जा सकता था, लेकिन उसके ऊपर खर्चा नहीं किया गया, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया, जिससे ज़िंदगी उसकी हेल हो जाती है, क्योंकि पर्सनैलिटी ग्रो नहीं हो पाती। इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं करा, ट्रैकिंग नहीं किया, स्विमिंग नहीं, कुछ कुछ नहीं किया, बस उसके ऊपर जो खर्चा करना चाहिए था उसको बचा के शादी में जला दिया, एक दिन में जला दिया, उसको एक दिन का राजा बना दिया, उसको माला वाला पहना दिया। पैसों का वो देखो देखो कितना फेक नहीं है ये। तुम उसको माला पहना रहे हो, उसकी उसको ये पैसों पैसों वाला जो इतना गंदा लगता है ना, सच में मेरे को इतना घटिया लगता है ये वाला कॉन्सेप्ट कि पैसों की माला पहनाते हैं। मतलब तुम पैसे को सबसे बड़ी चीज़ समझ रहे हो ना, ऑब्वियसली। तुम पैसों की माला पहना रहे हो मतलब तुम पैसे का महिमा मंडन कर रहे हो। पैसे की माला कैसे हो सकती है? कोई गरीबी इंसान ऐसा कर सकते हैं पैसे की माला? मेरे को इतना घटिया लगता है वो पैसे की माला 500 के नोट लगे हुए, उसका फूल बना हुआ है, उसके यूं पहना है क्या दिखाना चाह रहे हो तुम? भाई तुम गरीब हो, सबको मालूम है तुम गरीब हो, दाल चावल खाते हो तुम, क्या दिखा रहे मेरे को पैसे की माला सोच के ही हंसी आ जाती है। मतलब कैसे कोई हो सकता? फूल वाली चलो एक बार को मान लिया, चलो यार फूल वाला बकरे की तरह उसे सजाते हैं, जैसे आज तू कट रहा है तेरे को पता नहीं चलने देंगे कि तेरे को ही काट रहे हैं आज, है ना। लेकिन पैसों की माला ये क्या है? मतलब तुम पैसे को इतना बड़ा मान रहे हो, एक तो है राजा दिखा रहे हो उसको। कुछ लोग वो खंजर भी रखेंगे उसके साथ, है एकदम घोड़े पे चल के आएगा, घोड़ी मरी मरी, कभी कभी तो घोड़ी गिरा देती है उसे, भाग यहाँ से कभी कभी वो चढ़ नहीं पाता घोड़ी के ऊपर, उसकी वही नहीं है, ना हेल्थ है ना औकात है, लल्लू सा है। और एक और चीज़ होती है तुमने कई बार अगर नोटिस किया हो तो, जब गर्मियों में शादी हो रखी होती हो या वो सब, इतने मोटे मोटे उसको एक तो कपड़े पहना रखे हैं, और जो दुल्हन जिस कमरे में बैठी होती है इतना गंदा भभका मार रहा होता है वो, इतनी गर्मी होती है तो रिलेट कर रहे हैं ओ भाई शादी का जो माहौल होता है ना, जो मिडिल क्लास और गरीब लोगों की जो शादी होती है भाई, इतना गंदा माहौल होता है। कूलर जहाँ होता है बस कूलर के साथ जैसे ही तुम हटे भाई ऐसी की तैसी, कूलर भी होता है, मतलब एसी एसी तो होता ही नहीं है, लोगों की औकात ही नहीं होती। जब इतनी सारी भीड़ आ जाए तो एसी भी कहाँ काम करेगा भाई एक ही उसमें घुसे पड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे, इधर उधर की बातें बकवास, है ना। और उसको ऐसा सजा देंगे भाई साहब, ये भाई ऐसा सजा देंगे, अब तो सारा एक्सपेरिमेंट तेरे ऊपर ही कर देंगे, तेरे एक दिन में सब कुछ। कोई कोई तो तुमने देखा होगा कि हल्दी लगा के गोरा गोरा
हल्दी लगा के गोरा, हल्दी लगा के गोरा गोरा कर रहे होते हैं, और पिछले 7 दिन से, जिस दिन शादी होती है उससे पहले 7 दिन से हल्दी लगा लगा कर। देखो यहाँ पे भी इन्फीरियोरिटी दिखाते हैं कि तुम कलर चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे ये मत बोलना भाई कि भाई तुम उसके मेडिकल बेनिफिट भी होते हैं, मेडिकल बेनिफिट भी होते हैं इसलिए किया जाता है। अरे भाई इतना होता मेडिकल बेनिफिट तो तुम रोज करते ना, सिर्फ शादी से पहले थोड़ी करते। अगर इतना ही ज़्यादा है तो तुम शादी, भाई तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो? तुम्हारे अंदर इन्फीरियोरिटी है तुम्हारे कलर्स को लेके, तुम्हारा जो स्किन कलर है जो भी है, हैं? तुम क्या बोल रहे हो? मैं कितने मतलब जिम में हम लोग देखते हैं, तुम सब भी एग्री करोगे इससे, कि जब शादी होने वाली हो तो उससे पहले अपनी हेल्थ को ठीक करने आ जाते हैं। तुम लोगों ने सबने देखा ही है, कितने जिम जो ट्रेनर होंगे ना कोई, उनको तो ये बहुत अच्छे से बात पता होगी, वो आके खुद ही बोलते हैं क्लाइंट 2 महीने में शादी है, ठीक कर दो। हम्म ये कितना घटियापना नहीं है? तुम्हें नहीं लगता कि अपनी हेल्थ की जो हमें रक्षा करनी चाहिए, हम अपनी हेल्थ को ठीक करना चाहिए, वो अपने लिए करना चाहिए? कि शादी हो रही है तो सब कुछ सही सही कर लेंगे, वो भी 2 महीने के लिए, शादी के बाद फिर से मोटे हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म ये तो इतना हंसी आती है, इतना दिखावा, इतनी इन्फीरियोरिटी, इतना नल्लापना है इनके अंदर, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, दिखावे के लिए सब कुछ कर रहे हैं। भाई ऐसे कहाँ जाओगे यार? कहाँ जाओगे ऐसे? हैं? फिर से उसी ढर्रे पे आ जाओगे? दिखावे में कितना बेटर बन सकता है इंसान बताओ? 2%, 3%, मैक्सिमम बोल रहा हूँ 3% बेटर हो जाएगा दिखावे में, क्योंकि सोच तो वही रहेगी ना। मैं ये बोलता हूँ ऑन दी अदर हैंड कि तुम 100% से ग्रो करो, लेकिन अपने लिए करो। उसका रीज़न भी जो है ना, ये नहीं होना चाहिए दिखावे वाला। तुम समझ रहे हो? दिखावे वाला ये जो रीज़न जो लेके चलते हैं ना भाई, मैं देखता हूँ कि अपने लिए बॉडी की नहीं केयर कर रहे भाई। शादी में जाना, या किसी की शादी होने वाली है या कुछ होने वाला है, तब के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। मैं खुद फिटनेस में हूँ, मेरे को मालूम है ये बात। इन्फीरियोरिटी समझो इन चीज़ों की, कितना गलत है ये तुम्हारे लिए, कितना गलत है ये। तुम्हारी पर्सनैलिटी को ओवरऑल ग्रो नहीं करती ये चीज़, जब भी तुम गलत एक रीज़न की वजह से वो कर रहे हो। तुम करो अपने लिए, ग्रो करो, अपनी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए काम करो। ये क्या होता है ये अ, हल्दी रगड़ते हो भाई, 7 दिन से हल्दी हल्दी चल रही है? मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई काला है तो या तो गलत है या वो, लेकिन इन्फीरियोरिटी तो इनके अंदर है ना जो हल्दी लगा रहे हैं? और मतलब ऐसे भड़वे लोग होते हैं, सच बता रहा हूँ, ऐसे भड़वे लोग होते हैं। मैं जब भी पॉइंट आउट करता हूँ ना इनकी इन्फीरियोरिटी को, कोई साइंटिफिक रीज़न देने लग जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, इसका फ़ायदा होता है, तुमको कुछ नहीं मालूम। ट्रेडिशन जब बनाए गए थे ना, तो साइंस को ध्यान में रख के बनाए गए थे। अरे भड़वे, अगर तू सोचना गौर से, अगर तू ऐसा करता, अगर तू सच में उसी के लिए साइंस के जो बताए रीज़न है उसके लिए करता, तो पूरे साल करता। फिर पूरे साल का बेनिफिट क्यों रोक दे रहा है? सिर्फ वो पूरी ज़िंदगी में एक ही टाइम पे क्यों करता? एक ही टाइम पे क्यों होता है ऐसा? हम्म मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो तुम पूरी ज़िंदगी करते हो ना, वो ही सबसे रियल बेनिफिशियल होता है। तुम पानी पीते हो, रोज़ पीते हो, है ना, वो रियल बेनिफिट है। जो भी तुम रोज़ करते हो, खाना खाते हो, कंज्यूम करते हो, वो करते हो, वो तुम रियल करते हो। जो भी तुम वन टाइम करते हो लाइफ में एक बार, या फिर कभी कोई स्पेशल ओकेजन पे, वो फेक है। वो तुम बस या तो दिखावे के लिए कर रहे हो, या तो ज़्यादातर मोस्टली दिखावे के लिए ही होगा। क्योंकि जो चीज़ तुम दिखावे के लिए नहीं करते ना, वो तुम आइसोलेशन में करते हो, अकेले में। इसीलिए मैं ये बात बोलता हूँ कि मेहनत करो अकेले में। जो इंसान अकेले में मेहनत करता है ना, वो मेंटली स्ट्रांग बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा है। अपने लिए करो और अकेले में करो ग्रोथ। और ये वाली टुच्ची हरकतें मत करो कि भाई हल्दी लगा के गोरे हो जाएंगे, है ना, और ये पैसों की माला पहन लेंगे, हैं? पैसे की माला, ये कैसे होता है यार? मतलब अब तो हंसी आती है मेरे को इंडियन ट्रेडिशंस पे, जिसको बहुत ग्लोरीफाई किया गया कि हमारे इंडियन ट्रेडिशंस। अबे भाई, इन्फीरियोरिटी से भरे हुए ट्रेडिशन है ये। इन्फीरियोरिटी देखो इनके अंदर कितनी सारी है, तुम समझ रहे हो? हैं, पैसे चिल्लड़ उड़ाया जाता है, पैसा उड़ाया जाता है। हैं, जब जैसे ढोल वाले को या घोड़े वाले को जब पैसे दिए जाएंगे, ऐसे यूं दिखाएंगे, फिर ना ऐसे हाथ को पूरा सीधा करके ऊंचा कर देंगे, मैंने दिया, देखो मैंने दिया है, मैं दे रहा हूँ, देखो 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 देखो, मैं 50 का नोट दे रहा हूँ, ऐसे जाएंगे देके। कुछ कोई तो दे के भी जाने दो, फिर रख लेते हैं अपने पास। कैमरे में दिखाने के लिए बस।
इतने नकली लोग हैं ना यहाँ पे भाई। इतने जितने शादी में तुम लोग देखोगे ना, ये सबसे ज़्यादा नल्ले होते हैं, अटेंशन मांग रहे होते हैं अपने रिलेशन में बड़े होने के नाम पे। इनको इज्जत इज्जत मांग रहे होते हैं ये, है ना। अटेंशन दो मुझे, इज्जत दो, देखो मैंने कुछ बोल दिया है अब इसकी इसकी सब वो करो। सच बता रहा हूँ, इनको लेना देना कुछ नहीं होता। अगर किसी को भी लेना देना होगा या अपने अटेंशन के लिए नहीं कर रहा होगा ना वो, तो वो कई बार करेगा पूरे साल में, और पूरी ज़िंदगी करेगा। लेकिन वो उस वक्त चौधरी बनने आ जाते हैं बस, तुम समझ रहे हो। उस वक्त चौधरी बनेंगे, मैंने ये बोल दिया, मैंने ये कर दिया, हैं, और कोई मना कर देगा नहीं नहीं ऐसे नहीं करो, तो वहीं पे बुरा भी मान जाते हैं वो लोग। उनका मुंह देखना फिर पूरी शादी में मुंह मुंह सड़ा हुआ रहता है फिर। रिलेट कर रहे हो आज तो। भाई। चलो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। आज बहुत कॉमेडी हो गया। चलो बाय बाय, और एक और वीडियो बनाऊंगा। लाइक कॉल बुक करना, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। बाय बाय।